Hello students, welcome back to the online session of Spectrum Academy. This is the lecture number 3 in the chapter Principle of Inheritance and Variation. So students, in the previous lecture we also discussed about the Mendel's laws in short and monohybrid cross. And I already told you that in monohybrid cross the phenotypic ratio is 3:1 because out of the 4 offspring 3 will be tall and 1 will be dwarf, and genotypic ratio is 1:2, 2:1. Okay student, so now today's lecture we discuss about the different crosses which are performed by the Mendels, that is back cross, test cross, dihybrid cross, concept of dominance. Okay, so let's start the Mendel's law of inheritance part 2. सी बैक क्रॉस, इसके नाम में ही सब कुछ दिया है स्टूडेंट्स. बैक क्रॉस, बैक यानी रिवर्स वाला क्रॉस. तो बैक क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? बैक क्रॉस यानी क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, इस पे क्वेश्चन बनता है 100%. व्हाट इज मीन बाय बैक क्रॉस? ये ऐसा क्रॉस है स्टूडेंट्स जो F1 प्रोजेनी मिल रही है ना बच्चों हमको, इसको हम कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते. चलो डिस्कस करते विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. देखो कल का ही एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास टॉल था, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल था. इसको मैंने होमोजाइगस द्वार्फ के साथ क्रॉस किया. तो फर्स्ट स्टेप हमारी कौन सी होती है बेटा? गैमेट्स फॉर्मेशन. अब ये गैमेट्स भी निकाल लिए हमने और उसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के वक्त जो F1 प्रोजेनी आपको मिल रही है वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस टॉल है. क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस टॉल है. तो हम क्या करेंगे अब? व्हाट इज मीन बाय बैक क्रॉस? बैक क्रॉस यानी ये जो F1 प्रोजेनी है इसको हम ये पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, इधर इस पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं. इसे ही तो हम कहते हैं बैक क्रॉस. यानी व्हाट इज मीन बाय बैक क्रॉस? इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी ये वाला, विथ इट्स एनी पेरेंट्स. यानी क्रॉस किसका किसके साथ कर रहे हैं? ये F1 हाइब्रिड का इधर होमोजाइगस टॉल के साथ करेंगे, इधर होमोजाइगस द्वार्फ के साथ करते हैं. तो इसे ही तो हम कहते हैं बैक क्रॉस. अब देखते हैं स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस क्या है. चलो डिस्कस अबाउट द टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को हम क्रॉस कर रहे हैं विथ डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल. क्या कहा ये स्टूडेंट्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस. यानी हम क्रॉस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, लेकिन उसका क्या चूज कर रहे हैं हम? डोमिनेंट कैरेक्टर. हम ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंट कैरेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं उसके रिसेसिव इंडिविजुअल से. यानी देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कैपिटल टी है, मैंने क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ यानी होमोजाइगस टॉल क्रॉस विथ होमोजाइगस द्वार्फ, तो गैमेट निकालेंगे. ये तो सबको पता है, गैमेट्स निकाल लिए भाई. अब कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ये हो गया तुम्हारा F1 हाइब्रिड. अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे F1 हाइब्रिड क्या होगा? होमोजाइगस टॉल है. टॉल और टॉलनेस ये कैसा कैरेक्टर है बेटा? डोमिनेंट. दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. प्लांट इधर टॉल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन वो द्वार्फ है तो रिसेसिव कैरेक्टर है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. सो यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका क्रॉस हम सिर्फ किसके साथ करेंगे बेटा? रिसेसिव इंडिविजुअल. यानी इसका क्रॉस F1 का सिर्फ हम इस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करते हैं. ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस. Isn't it? And this is the main difference between the back cross and test cross. Back cross यानी F1 प्रोजेनी को हम इधर होमोजाइगस टॉल के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, होमोजाइगस द्वार्फ के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस यानी हम F1 हाइब्रिड को सिर्फ उसके रिसेसिव इंडिविजुअल से ही क्या करेंगे बेटा? क्रॉस करते हैं. इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस. So moving towards the next.
तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत है बच्चों हमें ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस करने की? क्या फायदा है, क्यों किया था मेंडल ने ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? चलो बताओ जल्दी। यस बच्चों, मेंडल को क्या जरूरत थी टेस्ट क्रॉस करने की? मेंडल ने तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, राइट स्टूडेंट्स? फिर भी मेंडल ने क्यों ये टेस्ट क्रॉस किया? तो मेंडल को जानना था ये F1 हाइब्रिड आया, ये होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है। यानी टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। यानी देखो, अगर कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल है, स्मॉल टी है तो प्लांट ड्वार्फ है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है फिर भी प्लांट को हम टॉल ही कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो अगर आपके सामने 3 पी प्लांट लगाए हैं, 1 2 3, तो ये 1 2 3 आपके सामने 3 प्लांट्स अगर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता नहीं है ना, टॉल वाला जो बड़ा वाला प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वो उसमें कैपिटल टी जीन्स है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स है, ये तो हमें पता नहीं है। यही जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए मेंडल ने जो क्रॉस किया था, इसे ही तो हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। दिस इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे कि ये यही एग्जांपल याद रखो। तुम्हारे सामने 3 प्लांट है, एक स्मॉल है लेकिन 2 बड़े बड़े है, 2 बड़े है टॉल है, लेकिन उनमें कौन सी जीन है ये तो हमें पता नहीं है। वो चेक करने के लिए हम जो क्रॉस करते हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम टेस्ट क्रॉस। ओके, चलो अब देखते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल का पहला लॉ डिस्कस करते हैं बेटा। मेंडल का जो पहला लॉ है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो क्या इसके नाम में ही देखो ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का तो कुछ बता रहा है भाई यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बता रहा है? Characters are controlled by a discrete unit called as the factor. Yes, we know that. जैसे कि मेरे स्किन का कलर है, मेरे आंखों का कलर है, मेरा हर एक कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला मेरा जीन्स की पेयर है, यानी फैक्टर। फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? जीन्स। फैक्टर्स यानी जीन्स। तो हर एक कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला हमारा क्या होता है? जीन्स की पेयर होती है, फैक्टर की पेयर होती है। फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स। ये जो जीन्स होते हैं ना बेटा, ये ऑलवेज पेयर में होते हैं। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ऑलवेज पेयर में होते हैं। In a dissimilar pair of a factor, one member of the pair dominates, that is a dominant over the other and the other get recessive. चलो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या कहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे बताया है, हमारा कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। जीन्स तो भाई पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और डिसिमिलर पेयर होगा अगर, तो देखो डिसिमिलर यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये डिसिमिलर पेयर है स्टूडेंट्स आपके सामने। तो ये डिसिमिलर पेयर में ये जो कैपिटल लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों तरफ, ये कौन से अलील्स है बेटा? ये डोमिनेंट अलील्स है। ये क्या है? डोमिनेंट अलील्स। और ये बचे हुए जो स्मॉल लेटर है ये क्या है? रिसेसिव अलील्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये रिसेसिव अलील्स है। यानी डिसिमिलर जीन्स की पेयर होती है तो उनमें एक अलील खुद एक्सप्रेस हो रहा है, यानी खुद डोमिनेंट हो रहा है दूसरे के ऊपर। तो जो डोमिनेट हो रहा है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, जिसको सप्रेस कर दिया है, वो होता है रिसेसिव। यही तो मेंडल ने बताया था, अगर तुम्हारे सामने कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी प्लांट टॉल ही आएगा, मीडियम साइज का नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल टी टोटली डोमिनेट हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है ओवर द स्मॉल टी। दिस इज ऑल अबाउट द Mendel's law
फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिया है सिमिलर पेयर की फैक्टर, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, भले ही ये रिसेसिव है स्टूडेंट्स, लेकिन ये भी सिमिलर पेयर है। यहाँ पे डिसिमिलर पेयर है, तो कैपिटल टी तुम्हारा डोमिनेंट हो गया, तो स्मॉल टी क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिसेसिव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, मेंडल्स सेकेंड लॉ। अब देखते हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो सेकेंड लॉ है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, the factors, that is alleles of a character pair present in the parents, segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factor। यानी क्या कहा है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे आपके सामने दो अलील्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के वक्त हम इसे क्या करते हैं? सेपरेट ही करते हैं। कल भी मैंने बोला था, अगर तुम्हारे साथ सामने कैपिटल टी है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम एक ही कैपिटल टी लेंगे, यानी दोनों भी अलील्स गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेपरेट हो जाते हैं। इसे ही तो हम कहते हैं सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई भी गैमेट हो, सेम गैमेट होगा तो वो सेपरेट ही हो जाता है, वो मिक्सअप नहीं होते। यही तो मेंडल ने बताया था।